हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हमारा चैप्टर 4 है बेपिन बाबूज लैप्स ऑफ मेमोरी। कल हमने इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें जो बेपिन बाबू हैं वो अपने एक फ्रेंड से कंसल्ट करते हैं कि क्या हम 58 में रांची गए थे। तो वो उनको बताते हैं कि हाँ हाँ हम रांची गए थे और आप भी हमारे साथ थे। तो ऐसा सुन के जो बेपिन बाबू हैं वो अपना सर पकड़ लेते हैं, उनका शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता है और वो लंच भी नहीं करते हैं और उनकी भूख बिल्कुल खो जाती है। तो हम देखिए थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। After lunch time, Bepin Babus realized that he couldn't possibly carries on sitting at his desk and working. तो लंच के बाद में बेपिन बाबू ऐसा फील करते हैं कि अब मैं और काम नहीं कर सकता यहाँ बैठ के। दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 years he had been with the firm. और ऐसा उनके साथ पिछले 25 सालों में कभी भी नहीं हुआ है जब से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was a whirl. और उनका एक ऐसे रेपुटेशन बनी हुई है कि वो बिल्कुल बिना थके केयरफुली काम करते हैं, लेकिन आज जो उनका सिर है वो बिल्कुल कन्फ्यूज़न में है। वो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। रिल का मतलब वो क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं कुछ भी। बैक होम एट 2:30 और वो 2:30 पे अपने घर चले जाते हैं वापस। बेपिन बाबूज ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। और वो अपने बेड पे जाके लेटते हैं और अपनी दिमाग को घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, इस चीज़ों को याद करना। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थरो एन इंजरी ऑन इन हिज हेड, बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things. Not to remember was something utterly impossible. तो वो ऐसे ही कर रहे हैं कि मेरे ऐसा दिमाग में क्या इंजरी हुई कि मैंने सिर्फ उसी पार्ट छोड़ा, रांची वाले पार्ट छोड़ी। मैं तो हमेशा से वहाँ जाने का मेरा प्लान होता है कि मैं रांची जाऊँगा, ये करूँगा, लेकिन वो आज तक नहीं बना है। तो वो इन चीज़ों को ऐसे लेकर लेकर सोच रही है कि उनकी शादी पे कि ऐसा कैसे हो गया, तो सब कुछ याद है। At 7:30 बेपिन बाबू servant came and announced चुन्नी बाबू सर stayed, it's very important। और फिर वो 7:30 की बात है, बेपिन बाबू का सर्वेंट आता है और वो बोलता है कि चुन्नी बाबू आए हैं, जो कि बेपिन बाबू के फ्रेंड हैं। तो वो कहते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेपिन बाबूज न्यू वर्ड चुन्नी हैड कम फॉर। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब। बेपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। तो फिर बेपिन बाबू जानती है कि चुन्नी लाल वहाँ पे क्यों आए हैं। चुन्नी जो है उनके बचपन के दोस्त हैं और चुन्नी लाल का भी काफ़ी बुरा टाइम चल रहा है, उनकी जॉब वगैरह जा चुकी है और वो उनसे हेल्प के लिए आता है कि मेरी कहीं पे जॉब लगवा दो। लेकिन बेपिन बाबू को पता है कि वो कहीं पे काम नहीं कर सकता है और वो उनकी एक कौड़ी की भी मदद नहीं करते हैं। बेपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. But as soon as at the servant stepped out of the room, it struck Bepin Babus that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. तो फिर वो ऐसे बोलते हैं कि मेरे को नहीं मिलना और मैं चुन्नी लाल से नहीं मिल सकता, लेकिन फिर उनको ना याद आता है कि क्यों ना मैं चुन्नी लाल से ही पूछ लूँ 58 गेट की ट्रिप के बारे में, और उसको सब कुछ याद मिलेगा और उससे पूछने में कोई नुकसान भी नहीं है। बेपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स इनटू द लिविंग रूम। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, बट सीइंग बेपिन बाबूज अपीयर ही टर्न अराउंड होपफुली। तो जैसे ही वो भागे भागे सीढ़ियों से नीचे आते हैं और लिविंग रूम में जाते हैं, जैसे ही चुन्नी छोड़ने ही वाले थे वो कमरा, उससे पहले वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे और उनसे बिल्कुल होपफुली टर्न करते हैं। बेपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बश। वो कोई इधर उधर की बातें नहीं करते। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? तो वो सीधा उनसे पूछते हैं कि चुन्नी मेरे को ना एक बात पूछनी है, तुम्हारी मेमोरी काफ़ी अच्छी है और क्या तुमने काफ़ी टाइम पहले की बात है 58 में, क्या मैं कभी रांची गया था 58 में? चुन्नी सेड 58, आई मस्ट हैव बीन 58, or was it 59? You are sure that I did go to Ranchi? Chunni look of amazement was not unmixed with worry. Do you mean you have doubts about having gone at all? तो फिर वो चुन्नी कहता है कि हाँ गए थे। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें पक्का है कि मैं गया था? तो फिर चुन्नी बोलता कि तुम इस पे बिल्कुल श्योर नहीं हो, तुम्हें कोई डाउट है कि तुम गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? वो कहता है कि तुम्हें बिल्कुल क्लियरली याद भी है कि मैं गया था वहाँ पे? चुन्नी सेट डाउन ऑन सोफा, फिक्स बेपिन बाबूज विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बेपिन
Have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things was concerned. I know that all friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about Ranchi trip. तो वो जो चुन्नी थे वो सोफा पे बैठ जाते हैं और बेपिन बाबू की तरफ बिल्कुल ऐसे एकटक देखते हैं और वो बोलते क्या तुम ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेने लग गए? हाँ, वो तो चीज़ ठीक है कि तुम्हारी तो जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छे हैं, तुम्हारी मेमोरी तो काफ़ी अच्छी है, वो चीज़ अलग है कि तुम्हारे लिए पुरानी दोस्ती का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है कि पुरानी दोस्तों की ऐसे मदद करनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो काफ़ी अच्छी है, तो तुम कैसे भूल सकते हो रांची ट्रिप के बारे में? बेपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज incredulous stare. Do you remember what my last job was? asked चुन्नीलाल. तो बेपिन बाबू से जो चुन्नीलाल वो पूछते हैं क्या तुम्हें मेरी पिछली जॉब के बारे में पता है, मैं क्या काम करता था? ऑफ कोर्स यू वर्क इन ए ट्रेवल एजेंसी. वो बोलता है कि हाँ हाँ तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट. हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग? वट एवर इज द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो. बेपिन बाबू साइड एंड सुक हिज हैड. तो वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं ट्रेवल एजेंसी में काम करता था और वहीं से ही मैंने तुम्हारे लिए रेलवे बुकिंग की थी रांची के लिए, और मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने भी गया था, और वहाँ तुम्हारे कंपार्टमेंट में जो पंखा था वो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर इलेक्ट्रीशियन को भेजा था वहाँ पे. क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो. और बेपिन बाबू ऐसे आहा भर के थोड़ा सा अपना सिर हिलाते हैं. आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. वो कहते हैं कि मैं ना काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ पिछले टाइम से, तो मेरे को ना किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, शायद इसलिए मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ. डाउटलेस इट वॉज बेपिन कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब. लेकिन अब बेपिन बाबू की ऐसी कंडीशन थी तो चुन्नीलाल बिना किसी अपनी जॉब के बारे में बताए वहाँ से चले जाते हैं. वो कुछ नहीं कहते कि मेरी जॉब लगा दो, ये लगा दो, नहीं कुछ नहीं, वो इस चीज़ पे ही बात करके वहाँ से चले जाते हैं. पारेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज. जो पारेश चंदा है वो एक यंग फिजिशियन है जिनकी अच्छी ब्राइट आइज और शार्प नोज हैं. ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बेपिन बाबू सिम्टम्स. लुक डॉक्टर चंदा, सेड बेपिन बाबू डिस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस. आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. तो फिर जो बेपिन बाबू अपने सिम्टम के बारे में, जैसे उन्होंने डॉक्टर ने उनको सुना है कि उनको ये सिम्टम हो रखे हैं, ये ही उनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर चंदा से बेपिन बाबू बोलते हैं कि मेरे को ना आप बिल्कुल इस भयानक बीमारी से ठीक कर दो, और मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ये मेरे काम को कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे मेरे काम पे प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का. डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड. तो डॉक्टर चंदा अपना सिर हिलाते हैं. यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सैड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एन एज योर्स. फ्रेंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई हैव वन सजेशन. आई डोंट नो इफ इट्स ऑल वर्क बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई. आई कैन डू नो हार्म. तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ये मेरे फील्ड से बाहर है, मेरे को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने ऐसा केस पहले कभी संभाला ही नहीं है. तो देखते हैं कि कोई हार्म ना हो, तो मैं आपको एक सजेशन करता हूँ. क्या सजेशन करते हैं? बेपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनेक्सियसली. एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reasons, the entire episode had slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you to your trip. This is not impossible. More than that, I can't do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential as the symptom will get more pronounced. Bipin Babu felt somewhat better his next morning. After breakfast, heating up his office, gave some instructions, then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. तो फिर डॉक्टर उनको यही बोलते हैं कि तुम्हारे लिए बेटर यही है कि आप ना रांची दोबारा से जाओ, और फिर जब आप रांची दोबारा से जाओगे तो वहाँ पे आप उन्हीं प्लेसेस को देखोगे, तो शायद आपकी जो मेमोरी है वो रिकॉल हो जाए. और उन्होंने उसको कुछ दवाइयाँ वगैरह भी दी और बोला नींद काफ़ी ज़रूरी है, नींद लो, नींद से ही तुम्हें सब कुछ ठीक होगा. तो अगली ही सुबह ब्रेकफास्ट के बाद तो उन्होंने अपनी टिकट बुक कराई रांची के लिए, और वो उसी शाम रांची के लिए चले जाते हैं.
Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. तो अगली सुबह जैसे ही वो रांची पहुंचते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि वो तो यहाँ पे कभी आए ही नहीं हैं. He came out of the station, took a taxi and drove around the town. For a while he realized that the street, the building, the hotel of bazaars, the Morabadi hills, with none of these had he the slightest acquaintances. और लेकिन वो एक फिर टैक्सी लेते हैं स्टेशन से बाहर आके और वो पूरा टाउन घूमते हैं, वहाँ की गलियों में, बिल्डिंग्स में, होटल, बाजार, मुरादाबादी हिल्स, लेकिन कुछ भी हल्की भी सी उनसे उनको जुड़ाव नहीं लग रहा है कि उन्होंने पहले कभी उनको देखा है. वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प? ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ. सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. तो फिर वो सोचते हैं क्यों ना मैं हुड्रू भी चलूँ, हुड्रू हिल्स की वो उन्होंने बोला था, तो वो फिर कार लेते हैं और वो हुड्रू हिल्स की तरफ चले जाते हैं. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स discovered Bipin Babu's lying unconscious beside a boulder. When he came around, the first thing Bipin Babu said was, I am finished, there was no hope left. तो फिर 5 बजने की बात आफ्टरनून में, तो वो हुड्रू में जाते हैं, तो 2 गुजराती जेंटलमैन हैं जो कि एक पिकनिकर के ग्रुप से थे. वो बिपिन बाबू को देखते हैं कि वो ना बेहोश पड़े हुए हैं एक पत्थर की साइड में, और बिपिन बाबू अपने मन में ऐसे बोल रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ, मेरे अंदर कोई जीने की आशा नहीं है. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. तो अगली ही सुबह बिपिन बाबू कैलकाटा आते हैं और वो अपने मन में रियलाइज करते हैं कि मेरे अंदर कोई भी आशा नहीं है अब. सून ही वुड लूज एवरीथिंग ही विल टू वर्क हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड ही वॉज गोइंग टू एंड अप इन द साइलम एट बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर. तो वो अपनी सोचने की शक्ति, काम करने की शक्ति, उनका जो कॉन्फिडेंस है, दिमाग का जो बैलेंस बना हुआ है, उनकी की सारी समता, वो सब कुछ खो चुके हैं. वो सिर्फ वो पागल खाने ही जाएंगे और बिपिन बाबू अब कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे. बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क हिम टू कम ओवर. देन आफ्टरनून अ शोवर, ही गॉट इन टू बेड विद एन आइस बैग clamped on his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. तो उसी दोपहर फिर वो अपने बेड पे जाते हैं, अपने आइस बैग लगाते हैं अपनी आइस पे और वो सो जाते हैं, लेट जाते हैं आराम से, और डॉक्टर चंदा को वो बुलाते हैं फ़ोन करके. तो फिर जैसे उनका सर्वेंट आता है एक लेटर लेके, लेटर बॉक्स में अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक. ग्रीन कलर का एनवेलप है जिससे रेड इंक से लिखा गया है, उसके ऊपर अबाउ द नेम इट सैड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. तो उस पर लिखा गया था कि काफ़ी अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल लेटर है. इन स्पाइट ऑफ द कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर. लेकिन ऐसी कंडीशन के बावजूद भी बिपिन बाबू सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस लेटर को खोल के देखता हूँ. ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर. उन्होंने ऊपर से एनवेलप को फाड़ा और लेटर को बाहर निकाला. दिस इज़ वट ही रीड. तो ये क्या था जो उन्होंने पढ़ा. Dear Bipin, Priya Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. वो कहता है कि मुझे ऐसा विचार कभी भी नहीं था कि पैसा तुम्हारे अंदर इतना बदलाव ला देगा कि जितना तुम्हारे अंदर अब आ चुका है. But it's so difficult for you to help out an old friend down in his luck. और ये तुम्हारे लिए कितना डिफ़िकल्ट है कि तुमने अपने पुराने दोस्त की भी इतने बुरे टाइम में मदद नहीं की. I have no money so my resources are limited. मेरे पास पैसे नहीं हैं और इसलिए मेरे जो शॉर्ट्स हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड हो चुके हैं. वट आई हैव इन इमेजिनेशन अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर. और इसलिए जो मैंने तुम्हारा जो ये सारा का सारा जो ये खेल रचा है कि तुम रांची गए थे, ये मेरी एक दिमाग की इमेजिनेशन थी जो मैंने तुमसे बदला लेने के लिए की थी कि तुम्हारे अंदर कैसा बिहेवियर आया है, तो वो कैसा बदलाव आया है तुम्हारे बिहेवियर में. तो मैंने इन चीज़ों से बदला लेने के लिए मैंने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा है कि तुम रांची गए हो, तुम्हारी दिमाग की कोई एक जैसे मेमोरी का पार्ट लॉस्ट हो गया है. ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरा की करा धरा था. सब कुछ जो आदमी थे वो सब मेरा ही प्लान था. उनके किसका? दोस्त का, चुन्नी लाल का. वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ इन A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the few next month. वो कहता है कि लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई उसकी बात नहीं है. मेरा एक नॉवल है जो पब्लिशर पब्लिश भी कर देगा तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा. उनका दोस्त है चुन्नी लाल, तो चुन्नी लाल ने ही अपना बदला लेने के लिए ये सब उनके लिए रचा था. वैन डॉक्टर चंदा केम बिपिन बाबू सैड आई एम फाइन. फिर जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो बिपिन बाबू बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. It all came back as soon as I got off the train at रांची. जैसे ही मैं रांची की ट्रेन से
उतरा तो मेरे को सब कुछ याद आ गया। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा कहते हैं कि कितना यूनिक, कितना अजीब सा केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट एंड मेडिकल जर्नल, तो मैं इसको ना अपने मेडिकल जर्नल में इसके बारे में ज़रूर लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड बेपिन बाबू, वो कहता है कि मैंने आपको सिर्फ इसलिए ही बुलाया है, इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, कि मेरा ना हिप में काफ़ी पेन हो रहा है क्योंकि मैं वहाँ पे गिर गया था रांची में। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, तो आप मेरे को ना एक पेन किलर मेरे लिए लिख दो। तो इस हमारे लेसन के जो राइटर हैं वो सत्यजीत रॉय हैं। लेसन है हमारा बेपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी और इनके राइटर हैं सत्यजीत रॉय। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।